हेलो दोस्तों, तो मैं पंकज यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पीसीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और इतने आसानी से बताया जाएगा कि आपको एक ही बार देखने पर ये सारा का सारा डेरिवेशन आपके दिमाग में आसानी से आ जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बताने जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो गोलीय दर्पण के लिए अवतल दर्पण के निगमन का सूत्र है, जो कक्षा 10 में भी है और कक्षा 12 में भी है। और इस टॉपिक के सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। हाई स्कूल और इंटर दोनों में फिजिक्स में है और 6 या 7 नंबर की लॉन्ग क्वेश्चन आते भी हैं। तो आज इस डेरिवेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि गोलीय दर्पण के लिए यू, वी तथा एफ में संबंध ज्ञात कीजिए। या तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा या तो आएगा अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो सबसे पहले हमने फिगर को बना लिया है, आपको फिगर याद करना है, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें हम याद करा देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो सबसे पहले क्या रचना में लिखना है, आप इसको आसानी से समझ लो। क्या क्या लिखना है, बहुत ही सिंपल भाषा में हम समझा रहे, आप समझ जाओ क्या क्या लिखना है। ये जो हमारा है ये हमारा अवतल दर्पण है। यम1 और यम2 अवतल दर्पण है। पी हमारा ध्रुव है। एफ हमारा फोकस दूरी है। ए डैश बी डैश, ये जो ए डैश बी डैश है ये प्रतिबिंब है। सी हमारा वक्रता केंद्र है और ये पूरी जो सरल रेखा खींची गई है ये मुख्य अक्ष है। और ये जो रखा है ए और बी ये वस्तु है। क्या क्या पहले फिर से समझ लो। यम1 यम2 एक अवतल दर्पण है। पी हमारा ध्रुव है, पोल जिसे बोलते हैं। यफ ये यफ है, यफ हमारा फोकस दूरी है, फोकस बिंदु है, फोकस बिंदु है। ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। सी हमारा वक्रता केंद्र है। ए बी वस्तु है। तो अब इस चीज़ को समझ लो फिर से कैसे कैसे लिखना है। क्या लिखेंगे, माना यम1 यम2 एक अवतल दर्पण है। माना यम1 यम2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस बिंदु F, वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनता है। क्या लिखना है फिर से समझ लो। माना यम1 यम2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस बिंदु F है, वक्रता केंद्र C है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। उसके बाद क्या लिखना है समझते हैं। तो सबसे पहले इतनी चीज़ें को हम लिख लेते हैं। क्या क्या लिखना है, लिखना है माना यम1 व M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस बिंदु F है और तथा वक्रता केंद्र C है। उसके बाद लिखेंगे मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। ठीक है, क्या लिखना है कि माना यम1 व M2
एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये आप फिगर में समझ लो, आपको 1% भी याद नहीं करना है, इस फिगर से ही सारी कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना है। क्या लिखना है कि माना यम1 यम2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस बिंदु F है, वक्रता केंद्र C है, मुख्य अक्ष, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। अब इसके आगे क्या लिखोगे, वस्तु A से, देखो वस्तु A से एक प्रकाश की किरण, देखो मुख्य अक्ष ना, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो दर्पण के R बिंदु पर टकराकर फोकस बिंदु F से होते हुए बाहर निकल जाती है। ठीक है, क्या लिखना है, वस्तु A से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण जाती है जो दर्पण के R बिंदु पर टकराकर फोकस बिंदु F से होते हुए बाहर निकल जाती है। पुनः वस्तु A से एक दूसरा प्रकाश का किरण वक्रता केंद्र C से जाता है जो दर्पण के, यहाँ कोई बिंदु मान लो, दर्पण के यस बिंदु से टकराकर देखो उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। फिर क्या लिखोगे, दोनों प्रकाश की किरणें A डैश पर मिलती हैं, A डैश B डैश वस्तु AB का प्रतिबिंब बनाता है। फिर से समझ लो क्या क्या लिखना है, वस्तु A से मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण जाती है जो दर्पण के R बिंदु से टकराकर फोकस बिंदु F से होते हुए बाहर निकल जाती है। पुनः वस्तु A से एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है जो दर्पण के यस बिंदु से टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दोनों प्रकाश की किरणें A डैश पर मिलती है, A डैश B डैश वस्तु AB का प्रतिबिंब बनाता है। तो इतनी चीज़ें आपको लिखना है, तो इसको लिख लेते हैं। क्या लिखना है, वस्तु A से एक प्रकाश की किरण, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो दर्पण के R बिंदु से टकराकर फोकस बिंदु F से होते हुए बाहर निकल जाती है, निकल जाती है। आगे क्या लिखेंगे, पुनः वस्तु A से एक दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और दर्पण के यस बिंदु से टकराकर उसी मार्ग में
वापस आ जाती है, वापस लौट आती है, लौट आती है। आगे क्या लिखेंगे? दोनों प्रकाश की किरणें, दोनों प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें ए डैश पर मिलती हैं, ए डैश पर मिलती हैं, जो जिससे प्रतिबिंब, जिससे प्रतिबिंब ए डैश बी डैश उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। इतना आपको रचना लिखना है। इस पूरी रचना को लिखोगे तभी पूरा नंबर देता है। अगर आप रचना ही नहीं लिखोगे तो पूरा नंबर एग्ज़ाम में कभी नहीं मिल सकता। इस कारण हमने रचना को याद नहीं करना है, समझना है। चलो फिर से समझ लेते हैं। 1% भी आपको याद नहीं करना है, आपको समझ लेना है एकदम सिंपल तरीके से क्या क्या लिखना है। आप देखो पूरा शुरू से देखते हैं, समझ लो। आपको सिर्फ फिगर याद है, कैसे हम पूरी रचना को याद कर लेंगे। देखो, माना यम1 यम2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, फोकस बिंदु F है, वक्रता केंद्र C है, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। अगर आप थोड़ा आगे पीछे भी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं, नंबर पूरा मिलेगा। बस आपको रचना लिख के दिखाना पड़ेगा। आगे क्या लिखोगे कि वस्तु A से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है जो दर्पण के R बिंदु से टकराकर फोकस बिंदु F से होते हुए बाहर निकल जाती है। पुनः A से एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाती है जो दर्पण के S बिंदु से टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दोनों प्रकाश की किरणें A डैश पर मिलती हैं। A डैश B डैश वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है जो क्या है, देखो इधर A ऊपर था, यहाँ नीचे आ गया। इसका मतलब ये उल्टा बन रहा है और वस्तु इतना बड़ा है और ये छोटा है, मतलब वस्तु से छोटा भी बन रहा है। तो इतनी चीज़ समझने के बाद कुछ चीज़ें और भी समझ लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, जो दर्पण होता है इसमें जो दूरी नापी जाती है वो ध्रुव से नापी जाती है। तो P से लेके B तक की दूरी, P हमारा ध्रुव है और AB हमारा वस्तु है, वस्तु। तो P से लेके B तक की जो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी हमेशा U हम लिखेंगे, U स्मॉल लेटर में U लिखेंगे। वस्तु की दूरी के लिए लिखते हैं U। और वक्रता केंद्र P से लेके C, वक्रता केंद्र की दूरी को लिखते हैं हम R। तो वक्रता केंद्र की दूरी के लिए लिखते हैं स्मॉल r। उसके बाद P और यहाँ पे F, फोकस बिंदु की जो दूरी होती है उसे F से प्रदर्शित करते हैं। और P B डैश ये हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी जो होती है उसे बैन वाला V लिखते हैं। समझना है, क्या समझना है? वस्तु से अगर ध्रुव की दूरी देखते हैं तो वो स्मॉल u होता है। वस्तु की प्रतिबिंब से दूरी अगर देखेंगे, प्रतिबिंब B डैश है तो इसका बैन वाला V रहता है। वस्तु का फोकस बिंदु से दूरी F होता है और वस्तु का वक्रता केंद्र से दूरी R होता है। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। ये सारी दूरियों को हम लिख लेते हैं। सारी दूरी क्या है, हमने लिख लिया। वस्तु AB की दूरी जो ध्रुव P से मतलब PB की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस में U। वक्रता केंद्र क्या था हमारा C, PC की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस में R। फोकस बिंदु क्या था हमारा F, PF के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस F। और प्रतिबिंब की दूरी PB डैश होता है माइनस में V। प्रॉब्लम ये है कि सारे के सारे माइनस में क्यों हैं, तो आपको लिखना है सभी बिंदु दर्पण के विपरीत दिशा में है, दर्पण के विपरीत दिशा में होने के कारण ऋणात्मक होंगे,
ऋणात्मक होंगे। ठीक है, ये आपको लिख देना। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा कितना प्रतिबिंब, कितना त्रिभुज बन रहा है फिगर में। तो फिगर को समझते हैं। अब यहाँ पे आपको फिगर में हम दिखा दे रहे हैं कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो सबसे पहला आपका त्रिभुज कौन सा बन रहा है? ए बी सी, ये आपका पहला त्रिभुज बन रहा है, ये पहला त्रिभुज हो गया। दूसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है? ए डैश बी डैश सी, ये आपका दूसरा त्रिभुज बन रहा है, दूसरा त्रिभुज। तीसरा त्रिभुज कौन सा बन रहा है? आर एन एफ, ये आपका तीसरा त्रिभुज बन रहा है। चौथा त्रिभुज कौन सा बन रहा है? ए डैश बी डैश एफ, ये आपका चौथा त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, 4 त्रिभुज बन रहे हैं। इन चारों त्रिभुज को सॉल्व करके हम मान निकाल सकते हैं। अब चारों त्रिभुज में क्या समझना है आपका? सबसे पहली चीज़ है, देखते हैं यहाँ पे देखो सी बिंदु ए बी के साथ भी सी है। देखो हम लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम लिख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, और इसका जो बन रहा है ए डैश बी डैश सी, और ये बन रहा है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी। दोनों में आप देखो सी और सी दोनों में कॉमन है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये होता है समकोणिक त्रिभुज इसे बोलते हैं, या तो समरूप त्रिभुज भी इसको हम बोल सकते हैं। समकोणिक भी आप बोल सकते हो, समरूप भी आप बोल सकते हो। इसका फार्मूला होता है लंब बटे में लंब बराबर आधार बटे में आधार। ये समरूप त्रिभुज का या समकोणिक त्रिभुज का फार्मूला होता है। उसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में आर एन एफ, कौन सा त्रिभुज बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है आपका आर एन एफ, और इसमें ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश और यफ, ये भी एक समकोणिक त्रिभुज है। तो ये भी एक समकोणिक त्रिभुज है, दोनों में यफ और यफ कॉमन हो रहे। एक चीज़ और आप यहाँ पे समझ लो, हम देखते हैं जो वस्तु हमारा ए बी है, सेम इसकी दूरी के बराबर यहाँ पे आर और यन है। तो इससे ये क्लियर होता है कि ए बी बराबर किसके हो जाएगा? आर यन के हो जाएगा। ए बी किसके बराबर हो जाएगा? तो ए बी बराबर आर यन के बराबर हो जाएगा। तो इतनी चीज़ आप समझ लिए ना, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे हम लिख लिए क्या कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी एक समकोणिक त्रिभुज है। तो हमने क्या बताया था? तो इसका फार्मूला होता है लंब बटे में आपका हो जाएगा लंब बराबर हो जाएगा आधार, और बटे में आपका हो जाएगा आधार। ये इसका फार्मूला होता है। तो लंब क्या था? लंब हमारा इसका क्या है? ए बी है, लंब ए बी है। और इस वाले का लंब क्या था? ए डैश बी डैश था, ए डैश यहाँ पे बी डैश है। उसके बाद आधार की बात कीजिए तो इसमें आधार क्या था? बी सी, आधार हमारा क्या है? बी सी है। और इसका आधार क्या हो जाएगा? बी डैश सी हो जाएगा, ए डैश सी हो जाएगा, क्योंकि बी तो हमारा नीचे है। देख लेते हैं क्या है। तो हमारा जो आधार इसका है, यहाँ पे समझ लो इसको, ये आपका लंब है, ये ए और बी ये आपका लंब है। और इसमें क्या लंब है? ए डैश बी डैश, ये आपका लंब है। आधार आपका बी सी है और इसका आधार बी डैश सी है। लंब क्या है? ए बी, और इसका लंब है ए डैश बी डैश। इसका आधार है बी सी और इसका आधार है बी डैश सी। इसमें लंब आपका आर एन है, इसका लंब ए डैश बी डैश, इसका आधार एन एफ हो जाएगा, और इसका आधार बी डैश एन एफ हो जाएगा, इसका आधार बी डैश और एफ हो जाएगा। तो हमारा लंब क्या हो गया था? ए बी, और दूसरे छोटे वाले त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश। बड़े वाले त्रिभुज का आधार बी सी हो जाएगा और छोटे वाले त्रिभुज का आधार हो जाएगा बी डैश, यहाँ पे सी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा वाला त्रिभुज लिखते हैं। तो दूसरा वाला त्रिभुज हमारा क्या था? त्रिभुज आर एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ एक समकोणिक त्रिभुज है, समकोणिक त्रिभुज है। तो इसका फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला वही जो हम बताते आ रहे हैं। क्या हो जाएगा? लंब बटे में लंब हो जाएगा बराबर आधार बटे में आधार हो जाएगा। इसमें लंब क्या था आपका? आर एन, तो यहाँ पे लंब आर एन हो जाएगा। और लंब इसका छोटे वाले का क्या है? ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश हो जाएगा। आधार इसका क्या था? एन एफ था, तो यहाँ पे आधार एन एफ हो जाएगा। इसका आधार बी डैश एफ था, तो इसका आधार बी डैश एफ हो जाएगा। हमने बताया क्या है कि आर एन बराबर किसके था? ए बी के वस्तु के बराबर था आर एन।
तो यहाँ पे आर्यन की जगह पे हम ए बी लिख सकते हैं। तो आर्यन की जगह पे हम लिखेंगे ए बी और बटे में आपका हो जाएगा ए डैश, यहाँ पे बी डैश बराबर में यहाँ पे एन एफ हो जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा बी डैश और यहाँ पे एफ हो जाएगा। इसको बना लेंगे समीकरण सेकेंड, फिर लिख देंगे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से अगर हम देखेंगे तो आप देख रहे हो ये वाली वैल्यू सेम है और इस वाले का जो है इसका भी वैल्यू ये सेम है। ये सेम और सेम से कट जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे आपका बचेगा बी सी हो जाएगा और यहाँ पे हर में आपका हो जाएगा बी डैश सी हो जाएगा और इधर आपका क्या बचा, एन एफ बचा है और यहाँ बटे में आपका हो जाएगा बी डैश एफ बचा है। अब इस सारी चीज़ों को समझते हैं। समझने के लिए हम छोटा सा फिगर बना के समझा दे रहे हैं आपको। अब इस चीज़ को हमने समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने छोटा सा वैसे फिगर बना दिया आपको समझाने के लिए, क्योंकि बार बार पेपर पलटना पड़ रहा है कागज़ को, तो उससे ज़्यादा समझ में नहीं गया। यहाँ पे फिगर आपके सामने है, समझ लेते हैं क्या है। यहाँ पे पहली चीज़ तो आप ये समझो, यहाँ पे देखो जो यन है, फिगर में भी हमने ऐसे ही बनाया है, यन जो है वो पी के पास है, लगभग में पास है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यन जो है उसको पी के बराबर मान लेते हैं। तो एन एफ ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं, एन एफ बराबर में पी एफ, लेकिन ये लगभग में बराबर है, पूरी तरह से बराबर भी नहीं है। तो इस एन एफ की जगह पे हम पी एफ लिख सकते हैं। आगे देखते हैं हमारा बी सी। हमें बी सी का मान नहीं पता है, हमें क्या क्या मान पता है, पी बी का मान हमें पता है। पी बी का मान हमने क्या लिखा था, माइनस में यू, और पी सी का मान था माइनस में आर, और पी एफ का मान जो था माइनस में एफ था, और पी बी डैश का जो मान था वो माइनस में वी था। ये चारों मान हमें पता है, जबकि ये सारे मान हमें नहीं पता है। हमें बी सी निकालना, बी सी के बीच की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी निकालना है। आप कुछ समझो ही नहीं, बस ये देखो पी से दूर कौन है, तो पी से दूर है बी और पी से पास में है सी। तो पी से जो दूर रहेगा उसमें से छोटे वाले को घटा दो। तो बी सी की जगह पे लिखेंगे पी बी माइनस में क्या हो जाएगा, पी सी हो जाएगा पूरे के बटे में। अब यहाँ पे लिखा बी डैश सी, ये हमारा बी डैश है और यहाँ पे सी है। तो पी से दूर कौन है, सी, तो पी सी माइनस में पी बी डैश हो जाएगा। यानी एफ बराबर आपने पी एफ लिखा है तो यहाँ पे पी एफ लिखेंगे, ये पी एफ हो जाएगा आपका। फिर यहाँ पे क्या है, बी डैश एफ, बी डैश और एफ, तो पी से दूर कौन है, बी डैश, उसके बाद एफ है। तो पी यहाँ पे बी डैश माइनस में यहाँ पे पी एफ हो जाएगा। उसके बाद सारे मान को रखते हैं। तो पी बी का मान कितना, माइनस में यू, तो माइनस में यू हो जाएगा, माइनस पी सी, पी सी का मान माइनस आर और यहाँ पे भी माइनस है तो प्लस में आर हो जाएगा। पी सी का मान माइनस में आर है तो माइनस में आर हो जाएगा। पी बी डैश का मान, पी बी डैश का मान माइनस वी और यहाँ पर भी माइनस, तो ये प्लस में वी हो जाएगा। पी एफ का मान माइनस एफ है तो यहाँ माइनस एफ हो जाएगा। पी बी डैश का मान माइनस में वी है तो माइनस में वी हो जाएगा। पी एफ का मान माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हम इसको गुणा कर लेते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में यू प्लस में आर को गुणा करना है माइनस में बी प्लस में एफ से, और इस साइड में माइनस एफ को गुणा करना है माइनस में आर प्लस में वी से। तो गुणा करते हैं, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, माइनस माइनस से प्लस, यू वी हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस में यू एफ हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा माइनस आर वी हो जाएगा, प्लस और प्लस का गुणा आर और यहाँ पे एफ हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस आर एफ हो जाएगा, माइनस और प्लस का गुणा माइनस बी और एफ हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं ये प्लस आर एफ से ये प्लस आर एफ इस साइड है तो कट जाएगा। हम क्या रोकते हैं, यहाँ पे रोक लेंगे हम इसको, यू वी को रोक लेते हैं और दोनों पद को इधर भेज देते हैं। तो माइनस में यहाँ पे बी एफ हो जाएगा, ये माइनस यू एफ है, इधर आएगा प्लस में यू एफ हो जाएगा, ये माइनस आर वी है, इधर आएगा प्लस में आर वी हो जाएगा। एक फार्मूला और है, पहले ही लेसन में है, फोकस दूरी बराबर जो होता है, फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे में 2 होता है। फोकस दूरी का फार्मूला होता है एफ बराबर वक्रता त्रिज्या के लिए आर बटे में 2। अगर हम आर को यहाँ पे रोक लेते हैं तो 2 को इधर गुणा करने पर
2 को इधर गुणा कर देंगे तो 2f हो जाएगा। तो ये r यहाँ पे जो लिखा है, r की जगह पे 2f का मान उठा के रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ub हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे bf हो जाएगा, प्लस में uf हो जाएगा, और प्लस में इस r की जगह पे 2 और यहाँ पे v और ये f, मतलब 2vf हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ub हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2bf में से इस bf को घटाएंगे, 2 में से 1 जाएगा तो bf बचेगा, और प्लस में यहाँ पे uf बचेगा। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों में ub से भाग करने पर। तो भाग कर देते दोनों पक्षों में। जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो हो जाएगा आपका ub बटे में हो जाएगा ubf बराबर में bf बटे में ubf प्लस में uf बटे में uvf हो जाएगा। हम काट देते जो कट रहा है, ub से ub कट जा रहा है, bf से bf कट जा रहा है, uf से u और f कट जा रहा है। हमारा बच क्या रहा है, यहाँ पे ऊपर 1 बचेगा, नीचे आपका f हो जाएगा बराबर यहाँ पे 1 बचेगा, नीचे आपका u हो जा रहा है, प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, नीचे आपका v बच रहा है। और यही हमको सिद्ध करना था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एक डेरिवेशन ही थोड़ा हमने भले ही बहुत बड़ा बताया है, पर आप अगर एक बार ध्यान से वीडियो देख लेते हैं ना तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे कुछ समझना है। तो जो v होता है ये प्रतिबिंब की दूरी होती है, b हमारा प्रतिबिंब की दूरी होती है, और u होता है वस्तु की दूरी होती है, और f आपका फोकस दूरी होता है। तो ये अवतल दर्पण के सूत्र का निगमन हो जाएगा। इसके बाद उत्तल दर्पण के सूत्र का निगमन भी बता दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई, तो उत्तल दर्पण तो आप आंख बंद करके भी लगा सकते हो। तो इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आ रही तो एक बार फिर से देख लो, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।